भक्ति में शक्ति है, और अगर भक्ति सच्ची हो तो स्वयं महादेव भी अपने भक्त के सामने आ जाते हैं। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की बर्फीली घाटियों में एक साधारण गुफा थी जिसमें रहता था एक आर्य भक्तिमणि। उसकी देह दुबली पतली, वस्त्र चिथड़े, पांव नंगे और शरीर पर केवल भस्म लगी हुई। सर्द हवाएं उसे झकझोरती, लेकिन उसके होंठों पर हमेशा बस एक ही नाम होता, हर हर महादेव। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण बर्फ पर पड़ती, आर्षी उठ जाते, नदी के ठंडे पानी से लोटा भरते, जंगल से फूल चुनते और गुफा में बने शिवलिंग पर चढ़ा देते। जितनी भव्यता दूसरे महलों में होती थी, उतनी ही भव्यता इस गरीब आर्षी के दिल में थी। वह शिवलिंग के सामने घंटों आंख बंद करके बैठते और आंसुओं से धरती भिगो देते। मां पार्वती ने एक दिन शिव से कहा, प्रभु, यह आर्षी क्या केवल आदत में पूजा करता है या सच्ची श्रद्धा से? महादेव मुस्कुराए और बोले, आओ उसकी भक्ति की परीक्षा लें। अगली सुबह से ऋषि के जीवन में कठिनाइयों का तूफान आ गया। जिस नदी से वो पानी लाते वह सूख गई, जंगल के सारे फूल झड़ गए, भयानक बर्फबारी होने लगी। उनके गुफा के बाहर भेड़िए घूमने लगे, पर आर्षी ने हार नहीं मानी। उसने पत्थरों से भस्म बनाई और शिवलिंग पर चढ़ाते हुए कहा, हे भोलेनाथ, आज आपके चरणों में फूल न सही, पर मेरा प्रेम वही है, जल न सही। मेरी आंखों के आंसू ही आपके लिए बहेंगे, आप मुझे स्वीकार करें प्रभु। यह सुनकर कैलाश पर्वत तक उनके प्रेम की गूंज पहुंच गई। अचानक गुफा में प्रकाश फैल गया। शिव स्वयं अपने विराट रूप में प्रकट हुए। उनके जटाओं से गंगा बह रही थी, नेत्रों से करुणा छलक रही थी। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्तिमणि, तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को जीत लिया। मुझे सोना चांदी से नहीं, केवल सच्चे प्रेम से पाया जा सकता है। तुम्हारे आंसू मेरे लिए सबसे बड़ा अर्घ्य है। शिव ने त्रिशूल से भूमि पर प्रहार किया और वहां से मीठे अमृत का झरना फूट पड़ा। सभी फूलों में जीवन लौट आया। गुफा के बाहर चिरायु दीपक जल उठे। आर्षी के आंसू अब खुशी के थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मेरी भक्ति को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जब हमारी भक्ति सच्ची होती है तो ईश्वर स्वयं हमें खोज लेते हैं। न धूप, न छाव, न भूख, न प्यास, कुछ भी हमारे प्रेम को रोक नहीं सकता। महादेव को धन और दिखावा नहीं चाहिए, बस आपका निस्वार्थ प्रेम चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास कुछ नहीं है, न फूल, न जल, न धूप, तो भी हार मत मानना। अपने आंसुओं से ही भगवान को पुकारो, क्योंकि वो तुम्हारे दिल में बसे हैं। हर हर महादेव।